हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप लोग को बायोलॉजी का एक टॉपिक रक्त, रुधिर, ब्लड क्या है, रक्त के संगठन कैसे होता है और रक्त का कार्य क्या है, इस सारे चीज़ों को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रक्त क्या है। तो रक्त, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मानव या कोई भी जीव बिना रक्त के जिंदा नहीं रह सकता है। यह द्रव के रूप में हमारे शरीर में पाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण घटक है। हम जितने भी क्रियाएं कर रहे हैं, चाहे तो वो जैविक क्रिया हो, तो घूमना टहलना कुछ भी हो, तो सब रक्त के कारण ही होता है। आप देखे होंगे कि जब कोई आदमी बीमार पड़ जाता है तो वो उसमें खून की कमी होने के बाद वो अपने से चल नहीं पाता है, उसको किसी के सहारा देना पड़ता है, अपने से क्रियाक्रम नहीं कर पाता है, तो उस स्थिति में उसको खून चढ़ाया जाता है। इससे क्या पता चलता है कि खून हमारे शरीर में, खून हमारे रक्त जीवों के शरीर का एक महत्वपूर्ण पदार्थ या घटक है। शरीर में पाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण घटक है या पदार्थ है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रक्त क्या है, तो आपके शरीर में है, आप देख रहे हो, जान रहे हो, फिर भी कह देते हैं कि हम नहीं जानते हैं। तो रक्त जो है जीवों के शरीर का एक महत्वपूर्ण पदार्थ या घटक है। अब एक बात ये ध्यान में रखनी है कि रक्त एक ऊतक है। और कौन सा ऊतक है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त कौन सा ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक है। अब देखिए, रक्त का रंग आप लोग देखे होंगे, जब भी कटता छटता है तो कैसा रंग निकलता है? लाल। तो रक्त का जो लाल रंग है किसके कारण होती है? तो रक्त का लाल रंग जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अब क्वेश्चन उठ जाती है, हीमोग्लोबिन है क्या? तो हीमोग्लोबिन रक्त में पाए जाने वाला एक विशेष प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाने वाला एक विशेष प्रोटीन है, और इसी विशेष प्रोटीन के कारण रक्त का रंग जो होता है लाल होता है। फिर और विशेष जानकारी के लिए ध्यान में रखें कि रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। और ब्लड बैंक, अर्थात हम लोग का जो ब्लड बैंक है मानव का, किसको माना जाता है? तो ब्लड बैंक प्लीहा को माना जाता है। रक्त का निर्माण मनुष्य में कहाँ होता है? तो रक्त का निर्माण मनुष्य में अस्थि मज्जा में होता है। जब बच्चा छोटा रहता है, भ्रूण रहता है, तो माँ के लीवर से अपना रक्त प्राप्त करता है। जब वयस्क हो जाता है तो अस्थिर मज्जा में रक्त बनते रहते हैं। अब देखिए, एक और पदार्थ के अगर इसकी प्रकृति जाना जाए तो जो रक्त होते हैं वो क्षारीय होते हैं। रक्त कैसा पदार्थ होता है? क्षारीय होता है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो रक्त क्या है, ये आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब देखिए, रक्त का संगठन, अर्थात रक्त जो बना हुआ है क्या क्या चीज़ को मिलने से बना हुआ, क्या क्या चीज़ उसमें है। तो रक्त का जो संगठन है मुख्य रूप से इसमें 3 चीज़ पाए जाते हैं। 3 इसका मुख्य संगठन के करने में सहायता करता है। उसमें एक है प्लाज्मा, दूसरा है जल, और तीसरा है रक्त कणिका या रक्त कोशिका। रक्त कणिका या रक्त कोशिका। प्लाज्मा हमारे खून में, मानव के शरीर में कितना प्रतिशत है? तो 5% है। जल कितना है? 92% है। रक्त की कण कितना है? 45% है खून में। अब देखिए, जो प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा तो जान गए कि रक्त का संगठन है, लेकिन प्लाज्मा में भी कई पदार्थ है। तो इस तरह से प्लाज्मा में लवण, प्रोटीन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, विटामिन, यूरिया एवं हार्मोन पाए जाते हैं। आप देखिए, रक्त कण जो है वो 3 प्रकार के हैं। रक्त कण कितने हैं? 3 प्रकार के, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इस तरह से जब आपसे कोई पूछे कि रक्त का संगठन बताइए, तो आप ये बता सकते हैं कि रक्त का संगठन जो है प्लाज्मा, जल और रक्त कणिका से बना होता है। उसमें लवण, प्रोटीन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, विटामिन, यूरिया और हार्मोन होते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट इसका भाग होता है। अब थोड़ी सी जानकारी हम लोग संक्षेप में ले लेते हैं कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स क्या है और इसका क्या हमारे शरीर में काम है। तो आरबीसी का पूरा नाम होता है रेड ब्लड कॉर्पसल्स। रेड ब्लड कॉर्पसल्स हिंदी होता है लाल रक्त कणिका या कोशिका। लाल रक्त कणिका या कोशिका। फिर देखिए, इसका अगर जीवन काल देखें तो जो रक्त आरबीसी का जो जीवन काल है 20 से 120 दिन माना जाता है। और ये जो कोशिका है या आरबीसी जो है वो यह अवतल कोशिका है। और आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और इसकी जो संख्या है ये मनुष्य के एक प्रति घन मिलीमीटर में 1 घन प्रति मिलीमीटर में 5 × 10⁻⁶ इसकी संख्या होती है।
यह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। और ये भी ध्यान रखेंगे कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है और इसका आकार जो होता है डब्ल्यूबीसी की अपेक्षा छोटा होता है। तो देखिए ये दोनों को जानकारी अगर रखिएगा तो डब्ल्यूबीसी आरबीसी में अंतर ऐसे अगर बांट दें तो अंतर भी पैदा हो जाएगा, अंतर भी अलग से आप नहीं करना पड़ेगा। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम है व्हाइट ब्लड कर्पसल, श्वेत रक्त कण। इसका जीवन काल होता है, जैसे देखिए इसका जीवन काल 20 से 120 दिन, तो एक अंतर हो गया, इसका जीवन काल 2 से 4 दिन, एक अंतर आपको क्लियर हो गई। दूसरा देखिए ये रक्त कण है, ये भी रक्त कण है, तो ये तो समानता हो गया, ये भी रक्त कण है, ये भी रक्त कण है। इसकी संख्या देख लें 5 × 10⁻⁶ प्रति घन मिलीमीटर। इसका जो संख्या है 5000 से 7000 प्रति घन मिलीमीटर हो पाया जाता है। अंतर नंबर 2 ये हो गया, पहला हो गया 20 से 120 दिन, इसका 2 से 4 दिन। दूसरा संख्या पर आप अंतर बना लीजिएगा। तीसरा जो अंतर है कि डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है जबकि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो तीसरा अंतर हो जाएगा। चौथी अंतर ये हो जाएगी कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जबकि डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। इसका काम है ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन करना हमारे शरीर में, मानव शरीर में, जबकि इसका काम है रोग से शरीर की रक्षा करना, रोग निरोधक क्षमता प्रदान करना। इसका आकार जो है बड़ा होता है और इसका आकार जो छोटा होता है। तो कम से कम 4 अंतर भी आपको इससे पता चल रहा होगा और साथ साथ आपको दोनों के बारे में जानकारियाँ भी मिल गई होगी। फिर देखिए प्लेटलेटस या पटिकानु, ये तो सबसे छोटा होता है और ये प्रति घन मिलीमीटर में 3 इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10 लाख 30 लाख 3 लाख के करीब करीब पाया जाता है। और ये रक्त को थक्का बनाने में सहायता करता है और शरीर को अनुरक्षण करने का काम करता है। तो इस प्रकार से रक्त क्या है, रक्त का संगठन आप जाने हैं, इसके आगे हम रक्त का कार्य जानेंगे। देखिए अब हम लोग जानेंगे आगे रक्त का कार्य। तो देखिए रक्त अगर मानव के शरीर में ना हो या किसी भी जीव के शरीर में ना हो तो समझिए उसका जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। रक्त ही जो है हमारे जीवन को या किसी भी जीवन को बचाए हुए है। तो हमने लिखा है रक्त के बिना जीवन शून्य है, अर्थात अधूरा है। जीवन रक्त से ही चलता है। रक्त का कार्य निम्नलिखित है। 4 पॉइंट या 5 पॉइंट हमने लिया है, इसको समझेंगे भी। तो देखिए पहला जो पॉइंट है, रक्त बीमारी से शरीर को बचाता है, अर्थात हम बीमार ना पड़े इसके लिए ज़रूरी है कि जो मनुष्य का शरीर में रक्त है उसको जितना लिमिट है उतना कम से कम पाया जाना चाहिए। अगर रक्त की कमी हो जाती है शरीर में तो हम बीमार पड़ सकते हैं, बीमारियां से जकड़ सकते हैं। तो रक्त जो है शरीर को बीमारी से बचाने का काम करता है। तो एक पॉइंट याद रहेगा, शरीर को बीमारी से बचाने का काम, लड़ने का काम रक्त करता है। शरीर के ताप का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर, ये जो कंट्रोलर ऑफ टेम्परेचर है वो रक्त है, ब्लड है। अब कैसे, देखिए गर्मी के दिन है, आप एक कठौती को लोहे की ऐसे ही रख दीजिए छत पर और एक में पानी डाल के रखिए, तो आप देखिएगा इसमें पानी डाला हुआ है, इसमें नहीं पानी डाला हुआ है, तो ये जो रखे बर्तन है जल्दी गर्म हो जाएगा, पानी वाला थोड़ा देर से गर्म होगा। उसी प्रकार से हमारे शरीर में रक्त है जो कि द्रव के रूप में है। तो जब हम कहीं धूप में कहीं निकलते हैं तो ताप का जो नियंत्रण है वो रक्त कर लेता है। तो ताप का नियंत्रण कौन करता है? रक्त करता है। ऑक्सीजन हम लोग सांस ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कर रहे हैं, तो वो शरीर के पूरे अंग में पहुंचाने का काम है वो रक्त है। और रक्त के हीमोग्लोबिन जो है वो पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है। इसीलिए आप लोग जानते होंगे कि जब रक्त ऑक्सीजन से मिलता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है तो कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन का कार्य रक्त करता है। फिर जनन के समय, जनन में जो है रक्त की भूमिका होती है, अर्थात जिन महिलाओं में जनन के समय यानी गर्भवती के समय अगर रक्त की अच्छी मात्रा हो, रक्त की कमी ना हो, तो उनका जो रिप्रोडक्शन होता है, जनन होती है, नॉर्मल हो जाती है, आसानी से हो जाती है। लेकिन जिन महिलाओं में रक्त की कमी होती है उनमें प्रजनन में थोड़ी दिक्कत होती है। इसलिए रक्त जो है प्रजनन में भी भूमिका निभाता है। रक्त से ही हमारा शरीर हष्ट पुष्ट स्वस्थ दिखता है। तो इस और एक चीज़ और बता देना चाहते हैं आप लोगों को कि रक्त का कार्य हम लोग जाने, रक्त का क्या है जो जाने, रक्त का संगठन जाने। इसके अलावा रक्त का जो परिवहन होता है, हृदय, धमनी, सिरा, इसका वीडियो हम ऑलरेडी पहले दे चुके हैं। जो हमारा मां बेकचक सेंटर चैनल 1 पर जा करके आप लिंक को सब्सक्राइब करके या तो वीडियो पर जाइएगा तो वहाँ आपको हृदय का एक चित्र सहित पूरा रक्त का परिसंचरण तंत्र मिल जाएगा, धमनी सिरा का अंतर मिल जाएगा। तो ये धमनी रक्त सिरा का जब
परिसंचरण तंत्र आप देख लीजिएगा और इधर ये देख लीजिएगा, तो समझिए आपका एक टॉपिक समाप्त हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोग को रक्त समझ में आया। देखिए, आपको हम रक्त के कार्य बताने के बाद अब ये भी बताते हैं कि रक्त में एक चीज़ की कमी हो जाती है। जब हमारे शरीर रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है। जिस व्यक्ति के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, आरबीसी हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन की कमी होना यानी आरबीसी की कमी होना। हीमोग्लोबिन में आरबीसी है तो या आरबीसी में हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन कमी होगा तो यानी आरबीसी कमी हो जाएगा। और हीमोग्लोबिन की कमी या आरबीसी की कमी से एनीमिया, रक्ताल्पता नामक एक बीमारी होती है। एनीमिया या रक्ताल्पता बीमारी होती है, जिसको देहात में हम लोग सीधे बोल देते हैं। कभी कोई पूछ देता है एनीमिया की बीमारी कैसे होता है, तब बोल देते हैं कि खून की कमी से, लेकिन वास्तव में हीमोग्लोबिन और आरबीसी की कमी से होता है, यानी खून की कमी से होता है। ठीक, जब हमसे कोई पूछा कि एनीमिया या रक्ताल्पता की बीमारी किस पोषक तत्व की कमी से होती है, तब वहाँ पर हीमोग्लोबिन या खून की कमी नहीं बल्कि आयरन या लोहा तत्व की कमी से होता है। आयरन और लोहा जो है मनुष्य के शरीर के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है। जब इसकी कमी हो जाती है तब जा करके एनीमिया होता है, या रक्त में हीमोग्लोबिन या खून की कमी से एनीमिया होती है। यह ज़्यादातर महिलाओं में होती है, औरतों में, लड़कियों में होती है। तो अब बात हो गया कि भाई एनीमिया को दूर करने का कुछ उपाय है क्या? हम एनीमिया रोग से बच सकते हैं क्या? हम कौन कौन से उपाय अपनाएं जिससे हमें एनीमिया नहीं हो सकता, खून की कमी नहीं हो सकता है? तो देखिए, उसके लिए है सबसे पहला कि कोई भी लड़का रहे, लड़की रहे, वो भोजन संतुलित आहार ले प्रतिदिन, रूसे फूले नहीं। जब कभी कदाल क्या होती है, घर में गार्जियन डांट देते हैं या किसी चीज़ को लेकर के कोई टेंशन हो जाती है, तो हम एकदम का होता है ना कि खाइबे नहीं करेंगे, सीधे खाना से नाराज़ हो जाती है, चिढ़ जाती है, खाना छोड़ देती है। तो ये हम सलाह देंगे कि भोजन प्रतिदिन किया करो, नहीं तो इसमें आपकी खून की कमी हो जाएगी। नंबर 2, हरी साग सब्जी जिसमें करेला, भिंडी, कद्दू, पालक सब आ जाते हैं, उसका सेवन किया जाए। आयरन टैबलेट का प्रयोग देखते होंगे कि सरकारी अस्पतालों में, स्कूलों में भी लड़कियों को टैबलेट दिया जाता है। वो पत्ता जैसा रहता है, उसमें गोली रहती है बना हुआ, उस गोली को फ्री में दिया जाता है खाने के लिए कि एक टैबलेट उपयोग करिए। वो आयरन टैबलेट होता है। लेकिन हमारे देहात क्षेत्र में क्या होती है, लड़कियों में जागरूकता कमी होने के कारण टैबलेट ले तो लेते हैं लेकिन घर रख देते हैं या तो उसको फेंक देते हैं, और इसीलिए हमारे यहाँ खून की कमी लड़कियों में पाई जाती है और वह एनीमिया का शिकार हो जाते हैं। इसलिए मेरा सलाह होगा कि आयरन का टैबलेट जब मिले तो उसका सेवन जरूर करें। अंडा, मछली का सेवन करना चाहिए, ये भोजन का हिस्सा है। दाल भी उसमें आ जाता है, दाल का भी सेवन करना चाहिए। गुड़, आंवला, ये गुड़ और आंवला जो है आयरन का सबसे प्रमुख स्रोत है। गुड़ और आंवला आयरन का सबसे प्रमुख स्रोत है। इसीलिए सलाह दिया जाता है कि एनीमिया की कमी जब हो जाए, एनीमिया बीमारी जब हो जाए, तब गुड़ और आंवला का सेवन जरूर करना चाहिए। इससे एनीमिया दूर हो जाती है। अब देखिए, जब एनीमिया होती है तो क्या होता है ना, महिलाओं में खून की कमी हो जाती है, चिड़चिड़ाहट हो जाता है, थकान होता है, वो काम को नहीं करती है, झल्लाहट जैसा हो जाती है। तो इस सब को दूर करने का ही उपाय है, यही सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन देखिए, टीवी में देखिएगा ना, तो आता है टॉनिक वाली हेम पुष्पा करके प्रचार आता है, उसमें बोलता है कि हेम पुष्पा खाओ और एनीमिया दूर भगाओ, थकान दूर करो, तो ये चीज़ करो, वो चीज़ करो। देखिए, टॉनिक है और टॉनिक कंपनी वाले सिर्फ अपना फ़ायदा के लिए बनाते हैं। हाँ, मानते हैं कि कुछ चीज़ ठीक हो जाएगी, लेकिन मुख्य रूप से आपको आयरन की, एनीमिया की कमी, एनीमिया बीमारी अथवा खून की कमी इतने ही चीज़ से होगा। वास्तव में भोजन आप संतुलित लीजिएगा ना, तब कोई टॉनिक खाने की जरूरत नहीं है, न हेम पुष्पा की जरूरत है, कोई पुष्पा की जरूरत है। तो कहने के लिए तो हो गया कि हेम पुष्पा खाओ एनीमिया दूर होगा, हम कहते इतना चीज खाओ एनीमिया दूर होगा। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त कर, जय हिंद।